मुंबई की गलियां उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। आसमान में हल्के बादल छाए थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। हवा में समंदर की नमकीन खुशबू तैर रही थी। शहर तो सो नहीं रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी थमी हुई थी, जैसे कोई गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अली, एक 24 साल का नौजवान, अपनी पुरानी सी टैक्सी में बैठा मरीन ड्राइव के किनारे किनारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके रेडियो पर पुराने गजलों का शो चल रहा था और गुलाम अली की आवाज में कोई दिल तोड़ देने वाला शेर बज रहा था। अली की आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में जिंदगी की आग अब भी जल रही थी। एक यतीम जिसने बचपन से ही सड़कों की धूल फाकी थी, आज टैक्सी चलाकर अपनी माँ और छोटी बहन का पेट पाल रहा था। अचानक एक कोने पर खड़ी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। सफेद सूट में लिपटी, चेहरे पर घूंघट सा नकाब और हाथ में एक छोटी सी सिल्वर क्लच। वो कुछ घबराई हुई लग रही थी, जैसे किसी से बचकर भागी हो। अली ने टैक्सी रोकी और खिड़की से झांककर पूछा, कहाँ जाना है मैडम? लड़की ने आंखें उठाईं, गहरे समुंदर जैसे नीलांबर नयन। उनकी चमक में कोई रहस्य था, कोई अधूरी कहानी। कहीं दूर, जहां लोग कम हो, उसने धीमे स्वर में कहा। अली को हैरानी हुई, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। बैठिए, लड़की चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। टैक्सी ने चलना शुरू किया। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और अली की दिलचस्पी उस अजनबी लड़की की ओर बढ़ती गई। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, लेकिन लड़की बस खिड़की से बाहर देखती रही, मानो उसे कोई चीज पीछे छोड़ आई हो। कुछ देर बाद अली ने पूछ ही लिया, आप ठीक हैं? डर लग रहा है आपको? लड़की ने पहली बार मुस्कुराया, एक रहस्यमयी डर मुझे नहीं लगता, लेकिन डर मेरे साथ चलता है। अली को लगा जैसे उसने कोई पहेली सुन ली हो। वैसे नाम क्या है आपका? उरिया। उसके बोलने के ढंग में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे कोई पुराने जमाने की रानी बोल रही हो। उरिया, बहुत अलग नाम है। मैं भी अलग ही हूँ, उसने आंखें फेरते हुए कहा। कुछ ही देर में टैक्सी शहर की हलचल से दूर एक वीरान रास्ते पर पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। तभी अली ने देखा, पीछे की सीट अब खाली थी। वो घबराकर टैक्सी रोका, दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं। उरिया, उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चली और एक धीमी फुसफुसाहट आई। हम फिर मिलेंगे अली। अली की रात जैसे किसी लंबे सपने में खो गई थी। सुबह जब वह उठा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हुरिया सच में आई थी या वो सब महज उसका वहम था। लेकिन तकिए पर पड़े उसके बाल और रसोई की वह गुनगुनी खुशबू सब कुछ कह रहा था कि वह हकीकत थी। अली ने उस दिन ऑटो नहीं चलाया। उसका दिल बेकरार था। वो फिर से उसी चाय की टपरी पर गया जहां पहली बार हुरिया को देखा था, पर टपरी खाली थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। बाबा, ये जो लड़की यहाँ काम करती थी, हुरिया कहाँ है? उसने पास बैठे एक बूढ़े से पूछा। बूढ़ा मुस्कराया, लेकिन आंखों में एक अजीब डर था। हुरिया, बेटा, इस नाम की कोई लड़की यहाँ कभी नहीं रही। अली के पैर जैसे जमीन से उखड़ गए। क्या वो सपना था? पर फिर वो रात। तभी उसके ऑटो के पास एक काली बिल्ली आकर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अली कुछ समझता, इससे पहले बिल्ली भागी और अली अनजाने में उसका पीछा करने लगा। गली दर उसे एक पुराने खंडहर तक ले आई। वहां एक टूटी हुई ईंट की दीवार पर किसी ने अंगारे से लिखा था, अली, अगर तुमने दिल से पुकारा
मैं फिर आऊंगी, लेकिन तैयार रहना, इस बार सच्चाई भारी होगी। अली की सांसें रुक गईं। अब ये मजाक नहीं था। उसी शाम जब अली घर लौटा, उसका कमरा ज्यों का त्यों था, सिवाय एक चीज के। उसके तकिए पर एक गुलाबी कपड़ा रखा था और उस पर एक सुनहरा बाल। पूरिया वापस आने वाली थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अली उस सुनहरे बाल को हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। वो बाल जैसे कोई तावीज हो जिसमें यादों का जादू भरा हो। उसके मन में सवालों का तूफान था। पूरिया कौन थी, कहाँ गई और क्यों उसके पास वापस आने का वादा कर गई थी। अगली रात अली फिर अकेला था, पर नींद नहीं आई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। उस हवा में वही खुशबू थी, चाय, गुलाब और कुछ अलौकिक सा। और फिर वह आई, हल्के गुलाबी कपड़े, खुले बाल और आंखों में चांद जैसी चमक। पूरिया, मैं आई अली, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम हो कौन? अली की आवाज कांप रही थी। पूरिया चुप रही कुछ पल, फिर बोली, मैं इंसान नहीं हूँ अली, मैं जिन्न हूँ, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं उन जिन्नों में से हूँ जो इश्क की दुनिया में कदम रख चुके हैं और वहीं खो चुके हैं। अली को यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी आंखों में झूठ का कोई रंग नहीं था। तुम मुझसे क्यों मिली? उसने पूछा। क्योंकि तुम्हारा दिल बुला रहा था, एक सच्चे साथी की पुकार कर रहा था। और मैं भी अकेली थी। अली चुप रहा, पर अंदर कुछ पिघल रहा था। लेकिन हुरिया, वह बोला, अगर तुम जिन्न हो तो अब क्या होगा? क्या हम? पूरिया ने उसकी बात, हम मिल सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें मेरी दुनिया में चलना होगा, वो दुनिया जहां इंसान के लिए रहना आसान नहीं। और अगर मैं न जाऊं तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ सकूंगी। कमरे में सन्नाटा था, बाहर अंधेरा और भीतर एक जलता हुआ दिल। अली ने हाँ में सिर हिला दिया। पूरिया ने अपना हाथ बढ़ाया। तो चलो अली। अली ने उसका हाथ थाम लिया और उसी पल कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी। फर्श में से नीली रोशनी उठी और वह दोनों किसी अनदेखी दुनिया में प्रवेश कर गए। अली को लगा जैसे वो किसी सपने में चल रहा हो। उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा था, रंग, आवाजें, हवा की महक, यहाँ तक कि समय की रफ्तार भी। जब आंखें खुली, वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। एक शहर, पर ऐसा शहर नहीं जिसे इंसान ने बनाया हो। नीली रेत से बने महल, हवा में तैरती हुई सड़कें, पेड़ों की जगह जलती हुई रोशनी के स्तंभ और आसमान में उड़ते चमकते प्राणी, कुछ इंसानों जैसे, कुछ साए जैसे। यह था नूरिस्तान, जिन्नों का शहर। पूरिया ने धीरे से कहा, ये मेरी दुनिया है अली, पर तुम्हें यहाँ हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। अली ने चारों ओर देखा। कुछ जिन्न उसे हैरानी से देख रहे थे, कुछ गुस्से से। तभी एक भारी आवाज गूंजी, इंसान को इस पवित्र भूमि में कैसे आने दिया गया? पूरिया ने मुड़कर देखा। एक लंबा सफेद पोशाक पहने जिन्न वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में आग। ये है बाजिल, मेरे पिता और नूरिस्तान के संरक्षक। बाजिल ने अली की ओर देखा। तुम जानते हो हुरिया कौन है? इंसान। अली ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानना चाहता हूँ। बाजिल ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में हुरिया की छवि उभर आई, एक छोटी बच्ची जो आग से बनी थी, जिसकी आंखों में, जिसके इर्द गिर्द काले साए मंडरा रहे थे। हुरिया एक श्रापित जिन्न है।
उसने कभी इंसानों की दुनिया में एक आत्मा की रक्षा की थी और उसके बदले उसे जिन्न समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। वो अब अधूरी है और अगर वो इंसान से प्रेम करेगी तो उसका श्राप जाग उठेगा। ऊरिया की आंखें नम थीं। अली ने उसकी ओर देखा। तुम अधूरी नहीं हो, तुम वही हो जिसने मेरी अधूरी जिंदगी को रंग दिया है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बाजिल चुप रहा, फिर बोला, तो ठीक है इंसान, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हुए तो तुम हूरिया के साथ रह सकोगे, और अगर असफल हुआ तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए नूरिस्तान की कैद में रहेगी। अली ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ।